हिंदू लॉज में 4 एक्ट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का ये लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये जो कानून है हिंदू मैरिज एक्ट, ये किन किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 किन किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, किन किन लोगों को ये कानून फॉलो करना है, किन किन लोगों को इस कानून में लिखी हुई बात को फॉलो करना है। तो देखो, सेक्शन 2 बताता है कि भाई ये कानून किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो फॉलोइंग पर्सन के ऊपर ये कानून एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले जो हिंदू हैं बाय रिलीजन, तो जो हिंदू हैं बाय रिलीजन उनके ऊपर ये कानून एप्लीकेबल होगा, चाहे वो वीराशैव हो, चाहे वो लिंगायत हो, चाहे वो फॉलोअर ब्रह्मो समाज हो, चाहे वो फॉलोअर हो प्रार्थना समाज के, या वो फॉलोअर हो आर्य समाज के। तो किसी भी फॉर्म और डेवलपमेंट में अगर वो पर्सन हिंदू है बाय रिलीजन, तो किसी भी तरह से वो पर्सन अगर हिंदू है बाय रिलीजन, चाहे वो ब्रह्मो समाज को फॉलो करता हो, चाहे प्रार्थना समाज को, चाहे आर्य समाज को, चाहे किसी फॉर्म या डेवलपमेंट में वो हिंदू है बाय रिलीजन, तो उस पर्सन के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। ये सब जो बताया है, वीराशैव, लिंगायत, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, ये सब एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। ये जो लिस्ट है ये इंक्लूसिव है। तो भाई अगर कोई भी पर्सन इन ब्रह्मो समाज, आर्य समाज इनको फॉलो कर रहा है, या किसी भी फॉर्म या डेवलपमेंट में वो हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहा है, तो वो पर्सन के ऊपर ये हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। और किसके ऊपर होगा? तो जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो कर रहा है, जो रिलीजन से बुद्धिस्ट है, या वो रिलीजन से जैन है, या वो रिलीजन से सिख है। तो कोई पर्सन बाय रिलीजन है तो जैन है या सिख है या बुद्धिस्ट है, उसके ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब देखो, जो हिंदू है बाय रिलीजन उसके ऊपर तो ये एक्ट एप्लीकेबल है ही, बाकी जो बुद्धिस्ट, जैन या सिख रिलीजन को फॉलो कर रहा है उसके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। और तीसरा ये है कि भाई और कोई भी पर्सन जो मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, जो पारसी नहीं है और जो ज्यू नहीं है बाय रिलीजन। तो जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू नहीं है बाय रिलीजन, और वो डोमिसाइल्ड है उस टेरिटरी में जिस टेरिटरी में ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो जो पर्सन डोमिसाइल्ड है उस टेरिटरी में जिस टेरिटरी में ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, और साथ में वो पर्सन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं होना चाहिए बाय रिलीजन, तो उसके ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल है। अब इस बात का क्या मतलब है कि भाई ऐसा पर्सन जो डोमिसाइल है किसका, उस टेरिटरी का जिस टेरिटरी में ये एक्ट एप्लीकेबल है, यानी इसका मतलब जहाँ पे ये एक्ट लागू होता है, कहाँ लागू होता है? इंडिया में। इस इंडिया टेरिटरी का वो पर्सन क्या है? डोमिसाइल है, डोमिसाइल्ड। तो ये एक्ट जिस टेरिटरी में लागू होता है, कहाँ पे लागू होता है ये एक्ट? इंडिया के अंदर। उस टेरिटरी का में वो पर्सन डोमिसाइल होना चाहिए, यानी इंडिया के अंदर वो पर्सन क्या होना चाहिए? डोमिसाइल होना चाहिए। और साथ में वो पर्सन मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन या ज्यू नहीं होना चाहिए बाय रिलीजन। तो थर्ड क्लॉज कह रहा है कि भाई ऐसा पर्सन जो इंडिया में डोमिसाइल्ड है और साथ में वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है बाय रिलीजन, तो उसके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा।
अब क्वेश्चन है कि भाई इंडिया में डोमिसाइल होने का क्या मतलब होता है, इंडिया में डोमिसाइल होने का क्या मतलब होता है। तो ये वाली बात को हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में डोमिसाइल होने का क्या मतलब है। अभी पहले आप ये सुनो कि थर्ड क्लोज क्या कहता है दोबारा से, कि भाई सेक्शन टू बता रहा है कि ये एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 2 ने बताया कि भाई जो हिंदू है बाय रिलीजन उसके ऊपर तो ये एक्ट लगेगा ही लगेगा, और जो बुद्धिस्ट जैन या सिख है बाय रिलीजन, यानी बाय रिलीजन बुद्धिस्ट जैन या सिख में से भी वो पर्सन, उसके ऊपर भी एक्ट एप्लीकेबल होगा। और प्लस में ऐसा पर्सन जो इंडिया में डोमिसाइल है, ऐसा पर्सन जो इंडिया में डोमिसाइल है और साथ में वो मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी या ज्यू रिलीजन का नहीं है, तो उसके ऊपर भी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इंडिया में डोमिसाइल नहीं है, सॉरी इंडिया में डोमिसाइल है, इसका क्या मतलब होता है। इंडिया में कोई पर्सन डोमिसाइल है और वो मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी या ज्यू नहीं है रिलीजन, तो ये बात तो समझ में आ गई कि ऐसा पर्सन जो मुस्लिम भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है, पारसी भी नहीं है और ज्यू भी नहीं है रिलीजन, और साथ में इंडिया में डोमिसाइल है, तो वो थर्ड क्लॉज में आएगा, उसके ऊपर भी ये हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो इंडिया में डोमिसाइल होने का क्या मतलब है। तो इंडिया में डोमिसाइल होने का मतलब ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इंडिया में डोमिसाइल होने का क्या मतलब होता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप देख लो कि हिंदू जो है, हिंदू किसको बोलते हैं। तो जो हिंदू रिलीजन को प्रोफेस कर रहा है, जो हिंदू रिलीजन को प्रोफेस कर रहा है, जो हिंदू रिलीजन को प्रोफेस कर रहा है, तो हिंदू कौन है, वो पर्सन जो हिंदू रिलीजन को प्रोफेस कर रहा है। प्रोफेस करने का मतलब है कि भाई पब्लिकली उसने डिक्लेयर किया हुआ है, पब्लिकली वो शो करता है कि भाई वो हिंदू रिलीजन में विश्वास रखता है। तो ऐसा पर्सन जो हिंदू रिलीजन को प्रोफेस कर रहा है, चाहे बर्थ से या कन्वर्जन से, तो चाहे तो बर्थ से या हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट होने के बाद से, जो हिंदू रिलीजन को प्रोफेस कर रहा है, पब्लिकली डिक्लेयर किया है उसने कि उसका हिंदू रिलीजन में फेथ है, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से। तो जो हिंदू रिलीजन को प्रोफेस कर रहा है, जो हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहा है बाय बर्थ या आफ्टर कन्वर्जन, तो जो हिंदू रिलीजन को प्रोफेस कर रहा है, जो हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहा है बाय बर्थ या आफ्टर कन्वर्जन, वो सारे के सारे लोग कौन है, हिंदू कहे जाएंगे। और अगर एक पर्सन एक हिंदू लाइफस्टाइल को जी रहा है और दूसरे की नॉलेज में ये है कि हाँ भाई ये पर्सन हिंदू है, तो एक पर्सन अगर हिंदू लाइफस्टाइल जी रहा है और दूसरे लोगों का मानना है कि हाँ ये हिंदू है, उनको उसके लाइफस्टाइल से ऐसा लगता है कि हिंदू है, तो उस पर्सन को भी हिंदू माना जाएगा, उस पर्सन को भी हिंदू माना जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका हिंदू लॉज का फर्स्ट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का लेक्चर नंबर 1।